सावन के महीने में हर मंगलवार को मंगला गौरी व्रत किया जाता है। मंगला गौरी व्रत की कथा। सावन के हर मंगलवार के दिन मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। मंगला गौरी व्रत के दिन मां पार्वती की विशेष पूजा आराधना की जाती है। इस व्रत को विशेषकर सुहागन महिलाएं रखती हैं। माना जाता है कि मंगला गौरी व्रत रखने पर सौभाग्यवती होने का वरदान मिलता है, संतान प्राप्ति होती है और मां मंगला देवी अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखती है। इस दिन पूजा करने के लिए महिलाएं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करती हैं। स्नान के पश्चात स्वस्थ वस्त्र धारण करती हैं और व्रत करने का संकल्प लेती हैं। इसके बाद मां पार्वती की प्रतिमा आसन पर रखकर उनके समक्ष 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करती हैं। मां गौरी के मंत्रों का जाप होता है, कथा सुनी जाती है और आरती करने के बाद भोग लगाकर पूजा समाप्त की जाती है। अब सुनेंगे मंगला गौरी व्रत कथा। प्राचीन समय में धर्मपाल नाम का एक सेठ रहता था, जिसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। यह सेठ सर्वगुण संपन्न था और भगवान शिव का परम भक्त था। सेठ धर्मपाल की शादी एक गुणवान बहू से हुई, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति को कोशिश में दोनों पति पत्नी लंबे समय से जुटे हुए थे। सेठ ने एक पंडित से पूछा तो उन्होंने महादेव और माता पार्वती की पूजा करने की सलाह दी। इसके बाद दोनों पति पत्नी महादेव और मां गौरी की उपासना करने लगे। इस उपासना से प्रसन्न होकर महादेव और मां पार्वती ने धर्मपाल की पत्नी के समक्ष प्रकट होकर उससे कहा, जो वरदान मांगना चाहते हो मांग लो। इस पर धर्मपाल की पत्नी ने संतान प्राप्ति की इच्छा जताई। भगवान शिव और मां पार्वती ने धर्मपाल और उसकी पत्नी को संतान प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन साथ ही यह भी बताया कि तुम्हारी संतान अल्पायु होगी। धर्मपाल के घर पुत्र ने जन्म लिया। ज्योतिष की सलाह लेने के पश्चात धर्मपाल ने अपने पुत्र की शादी ऐसी कन्या से करवाई जो मंगला गौरी व्रत करती थी। समय बीतने पर पता चला कि धर्मपाल को पुत्र की मृत्यु नहीं हुई। अपनी पत्नी के व्रत के रखे व्रतों से वो दीर्घायु हो गया। इस कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं तथा गौरी व्रत का पालन करती हैं तथा अपने लिए एक लंबी और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। जो महिलाएं इस मंगला गौरी व्रत का पालन नहीं कर सकती, उस महिला को श्री मंगला गौरी पूजन कम से कम करनी चाहिए। इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिलाएं अपनी सास एवं नंद को 16 लड्डू देती हैं। उसके उपरांत वे यही प्रसाद ब्राह्मण को भी देती हैं। इस विधि को पूरा करने के बाद 16 बत्ती वाले दीपक से आरती करती हैं। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी अथवा पोखर में विसर्जित करते हैं। अंत में मां गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपनी समस्त अपराधों के लिए, पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। इस व्रत एवं पूजा के अनुष्ठान को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। जय हो मंगला गौरी की, जय हो मंगला गौरी की, जय हो मंगला गौरी की।